हेलो माय ब्यूटीफुल ऑल द पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ न्यू मून की एनर्जीज़। तो न्यू मून जो है वर्गो पे है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे साइंस की मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था न्यू मून की एनर्जीज़ का और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अब मैं कुछ डिफरेंट ट्विस्ट लेके आई हूँ, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल साइंस का करना है। तो अभी मैं आपके लिए पाइल 1 एंड पाइल 2 की रीडिंग्स लाई हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल 1 पाइल 2 में से बिल्कुल ध्यान देके अपने आंखें बंद करके जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पहले तो वो वाला आप एकदम मन में देख लेंगे, मन में जान लेंगे कि कौन सा पाइल आपको लेना चाहिए, पाइल 1 या 2। तो पहली रीडिंग करेंगे पाइल 1 की, ठीक है। जनरल रीडिंग होगी कि न्यू मून की एनर्जीज क्या मैसेजेस क्या दे रहा है, और अगर आपको पाइल 2 अट्रैक्ट करता है बाय एनी चांस तो फिर उसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, वक्त दे रही हूँ। आप बिल्कुल अपनी ध्यान करके आंखें बंद करके देखिए आपको कौन सा पाइल जो है अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने अपने लिए देख लिया होगा कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है, लाइक पाइल 1 या 2 में से। आई होप आपने अपने अपने मन में बोल दिया होगा कि कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक करके। मतलब आपको आई होप आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि कौन सा पाइल आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि एनर्जीज देखिए उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो ये है पाइल 1, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पाइल 2। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं पाइल 1, यानी कि जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया हुआ था, तो न्यू मून इन वर्गो यानी कि कन्या राशि में आ रहा है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। धीरे धीरे करके बहुत सारे कार्ड्स की मैं एनर्जीज दूंगी। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें न्यू मून की एनर्जीज आपको क्या बोल रही है, क्या प्रेडिक्शंस आ रही है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें सही नहीं लगती हैं तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको गाइडेंस देता है न्यू मून, क्या जनरल रीडिंग होगी है। शुरुआत करेंगे न्यू मून की जनरल रीडिंग आपके हेल्थ से शुरुआत करेंगे कि हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या है, और न्यू मून क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हेल्थ वाइज। चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, न्यू मून एनर्जीज, न्यू मून इन वर्गो, न्यू मून एनर्जीज फॉर ऑल द साइंस इन पाइल 1। पाइल 1 हेल्थ वाइज, हाउ विल बी द हेल्थ ऑफ पाइल 1 पीपल। How will be the health of pile 1 people? Okay. सो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, वहाँ पे ये हो रहा है कि आप जो है हेल्थ वाइज में मुझे लग रहा है कि अभी ओके है। जो पुरानी बीमारियाँ थी, लाइक जिस चीज़ से आप लोग गुजर रहे थे, उसकी एक मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है। तो यस, पुरानी बीमारियों से आपको लाइक छुटकारा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आपको जो भी पुरानी बीमारियाँ थी, लाइक जो भी थी, लाइक आपके मेंटल स्ट्रेस को लेकर या जो भी थी, एक मुझे लग रहा है कि उस चीज़ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है। और अभी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी फील करना चाहेंगे, लाइक यू नो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करना चाहेंगे कि
कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लाइक न्यू मून आपके लिए ये भी बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, बिकॉज देखिए कन्या राशि है, तो कन्या राशि न्यू मून में मतलब कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको अपने हेल्थ के लिए लेने हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उससे बढ़ के आप आगे जाएंगे। लाइक कुछ चीज़ें आपको पता चली है, लाइक आपके हेल्थ में जो शायद अभी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो इस हेल्थ, जो भी आपकी हेल्थ में बैक में इश्यूज़ है या फिर स्पाइन में कुछ इश्यूज़ है, वहाँ की कुछ मुझे ना सर्जरी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस चीज़ से आप काइंड ऑफ निकलते हुए आ रहे हो एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपके हेल्थ सेक्टर में। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हेल्थ वाइज में आप किसी मेजर हेल्थ कर्मा से बैटल कर रहे थे बहुत टाइम तक। लाइक ऐसा भी हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, कि स्टक अप सिचुएशन में थे कि यार ये हेल्थ से तो मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। लाइक क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा आई गेस यूवर लाइक आपको हमेशा आप कोई ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने हेल्थ में कुछ रूटीन स्टार्ट करना चाह रहे हो और कभी भी वो रूटीन जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अभी न्यू मून में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है हेल्थ के हिसाब से कि आपको वो ट्रांसफॉर्म करना है विद दिस डेथ कार्ड, कि मतलब अब आपका टाइम आ गया है कि इस चीज़ को अब आपको सीरियसली लेना है। लाइक अपनी स्टकअप सिचुएशन से निकलना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करनी है। किस तरह से आप अपने हेल्थ को एक काइंड ऑफ आप एक बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो इस अपने हेल्थ सेक्टर को लेकर। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। चलिए टी लीफ से देखते हैं कि न्यू मून में हेल्थ में क्या आ रहा है। और डेस्क, ओके, ओवरवर्किंग, मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, गेट बैक टू द बेसिक्स। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा काम को लेकर, ये देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स बहुत ही लाइक यहाँ दोनों कार्ड्स में आप देखोगे कि ये लीफ है, क्विल है, लीफ है, मतलब कि आपको अपने डेस्क में अगर आप बहुत टाइम से लेज अराउंड हो रहे हो, या फिर अगर आपको ये, वैसे मुझे कहीं पे यहाँ पे लेज़ी की एनर्जीज नहीं लग रही है, बट लेकिन कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि लेज अराउंड हो रहे हो तो गेट बैक टू द बेसिक्स। मतलब जो आपका हेल्थ को लेके जो आपने पहले, जैसे आप किस तरह से अपना लाइक रूटीन बनाते थे, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रखते थे, खान पीन में कैसे ध्यान रखते थे, तो उस चीज़ में आपको न्यू मून की एनर्जी कह रही है उस चीज़ में आप ट्रांसफॉर्म करिए, उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। और देख लेते हैं हेल्थ से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं न्यू मून के। कुछ लोगों के लिए एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती नज़र आ रही है। क्राउन चक्रा या फिर किसी तरीके की आपका पैरों में कोई दिक्कत है, लाइक इवन मेरे को दिखाई दे रहा है बोन्स में कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करना है, बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इज़ फॉर हेल्थ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये तो हेल्थ का हो गया हमारे पास। अभी हम देखेंगे लाइक जनरल आपकी रीडिंग्स लव रिलेशनशिप एंड गाइडेंस से रिलेटेड न्यू मून क्या आपको खुद की लव रिलेशनशिप और खुद की भी क्या एनर्जीज आपको न्यू मून बताता है। तो ज़रूरी नहीं है लव ही होगा, मतलब एक तरह से आपकी क्या एनर्जीज है न्यू मून में, लव रिलेशनशिप्स या फिर कुछ आस पड़ोस में लोगों के साथ। मतलब ये खाली लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, इट्स लाइक प्रॉपर जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जो करते हैं लोग जो आपके पास हैं, उनके लिए न्यू मून क्या एनर्जीज आपको एज टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आपको देता है। चलिए देख लेते हैं। पाइल 1 फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, पाइल 1 रिलेशनशिप्स न्यू मून।
pile 1 relationships. Wow, lovely, lovely. Okay, so not a very bad card for pile 1 people. So यहाँ पे न्यू मून आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहा है पाइल 1 रिलेशनशिप्स में। सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा कहता है वापसी लवर की, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, लवर की वापसी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कोई पास्ट पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो न्यू मून आ रहा है इसमें क्लियर कट कोई पास्ट पर्सन आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक कोई बचपन के साथी भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लवर ज़रूरी नहीं है कि लवर ही हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनके साथ आप हमेशा बात करना चाहते थे। और ये टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि इस टाइम आपको इस चीज़ से हील करना है। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ये भी हो सकता है, पाइल 1 लोगों के साथ कि कुछ पर्सन जो हैं आप बहुत ज़्यादा इनसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड एंड इन्फैचुएटेड थे। लाइक पिछले टाइम में आपको पिछले जो एनर्जीज थी मून की उसमें आप इन्फैचुएटेड थे। तो यहाँ से न्यू मून आपको कह रहा है कि ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपको इस इन्फैचुएशन और इस पर्टिकुलर ऑब्सेशन से हटना है। तो यानी कि आपको आगे बढ़ना है। लाइक आपको पुरानी कोई भी चीज़ों जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उस चीज़ से आपको निकलना है। क्योंकि देखिए उस चीज़ में अगर हम जितना फंसे रहेंगे, जितना उसको होल्ड ऑन करेंगे, उतना ही हमारी जो है एनर्जीज़ वेस्ट जाएंगी। और न्यू मून की अभी फ्रेश स्टार्ट और एनालिटिकली जो कन्या राशि में आ रहा है तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि वर्गो यानी कि कन्या राशि, जैसे अगर आपने नहीं देखा हो कि वर्गो वाले कैसे होते हैं तो आप लोग जाके मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं कन्या राशि लोग कैसे होते हैं। तो उस तरीके की एनालिटिक आपको इस न्यू मून, क्योंकि न्यू मून वर्गो में है तो वर्गो की एनर्जीज आपके अंदर आएंगी कि वर्गो क्या करता है। वर्गो हमेशा एनालाइज करता है, प्रैक्टिकल रहता है, डिसीजन में आगे बढ़ता है, एक जगह पे स्टक नहीं रहता है। ठीक है, ये वर्गोस की वो होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको न्यू मून ये बता रहा है कि इस स्टक एनर्जी से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आप पास्ट की इन्फैचुएशन, पास्ट की ऑब्सेशन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड दिस इज़ वाई यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग। ओके, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, मतलब कि इस चीज़ से आपको यूनिवर्स निकलने को बोल रहे हैं। ओके, देन वी हैव लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, मतलब कि अभी आप कुछ चीज़ों से बाहर आ जाओगे और फिर से आप एक स्टक अप सिचुएशन में आओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो सैक्रिफाइस, मतलब इस टाइम ये न्यू मून, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे किसी तरीके का सैक्रिफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। यानी कि क्योंकि हैंग मैन यहाँ पे दोबारा से है, तो मतलब कि फिर से न्यू मून कह रहा है कि आप किसी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब किसी रिश्तों को आप अहमियत देते हुए दिखाई दे रहे हो और आप मूव कर रहे हो इस रिश्ते की तरफ। ठीक है, तो नो मैटर हाउ मच आपको इस रिश्ते में कड़वाहट लगे, लेकिन ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि वक्त का पहिया आपके पास से निकलता जा रहा है और आपको लग रहा है कि भैया अब मेरा वक्त ख़त्म ना हो जाए, इससे पहले तो मैं अपना रिलेशन बना लूँ। यू नो, मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट भी यहाँ पे किया हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा टाइम आपने मतलब जाने दिया है, वेस्ट कर दिया है आपने बहुत सारा टाइम। ओके, तो चलिए टी लीफ से देखते हैं कि क्या आपको और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में।
चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अक्टूबर, ओ तो अक्टूबर के महीने में कुछ होने वाला है पाइल 1 के लोग, तो यानी कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है कुछ स्टार्टिंग हो। क्या होने वाला है अक्टूबर के महीने में? फैमिली मैटर्स, ओके, एंड ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो यानी कि आपके ऑब्स्टेकल्स जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि क्या ये वाकई में ओवरकम होंगे, फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रहे थे, तो इस फुल मून में आप उनको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आगे आगे बढ़ जाओगे उस रिश्तों से, या तो उस रिश्तों को आप ठीक कर दोगे या तो उस रिश्ते को आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग जोन पे मुझे ऐसा लग रहा है सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है आपको। मतलब कहीं मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि सैक्रिफाइस की आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस सैक्रिफाइस सो मच। सो यस, यू आर सैक्रिफाइसिंग। अब ओरेकल में से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं एक्स्ट्रा। डेफिनेटली यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लव लाइफ, यू आर सैक्रिफाइसिंग सम फैमिली मेम्बर्स। ओके, सो मैसेजेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। सबसे पहला कार्ड आता है हिडन मोटिवेशंस। हिडन मोटिवेशन का कार्ड इंटेंशन से रिलेटेड में होता है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको बेसिकली क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुश रहना है, यही आप चाहते हैं, राइट? तो इस एंड ऑफ द डे में आपको खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सैक्रिफाइस करूँगा या करूँगी, इसमें आप कश्मकश में रहोगे कि क्या मुझे इन रिश्तों को लेकर सैक्रिफाइस करना चाहिए, जो रिश्ते एक्चुअली देखने में रिश्ते हैं बट असल में रियल नहीं है, ठीक है? तो ये सोचते हुए आपने प्लेइंग इट सेफ, मतलब कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के प्रेशर के लिए या किसी मजबूरन के लिए कुछ सैक्रिफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो रिश्ते में। मतलब वो उसमें आपका इतना मन नहीं है, इस रिश्ते को बनाने में इतना मन नहीं है आपका, लेकिन आप सैक्रिफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके, न्यू मून में। और वास्ट यूनिवर्स यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो अपने आप को स्पिरिट गॉड से बहुत ज़्यादा अटैच करते हुए नजर आओगे आप इस पूरे लाइक न्यू मून की एनर्जी में। तो येस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर कट साइन कि आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करोगे। कुछ क्षेत्र में तो मुझे दिख रहा है लोग टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में बहुत ज़्यादा जाओगे। ट्रैवल, मतलब आप लोग इस न्यू मून एनर्जी में ट्रैवल का कार्ड ये कहता है कि जो दरवाजे बंद हो गए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बंद ही रहेंगे, वो कभी ना कभी खुलेंगे। तो इसके लिए आप जो है ट्रैवल एक जर्नी पे निकल गए हो, जहाँ पे आपको ये जितने भी बंद दरवाजे हैं आपके लाइफ के, उसको खोलते हुए मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स से वो मांग रहे हो कि ये जितने भी दरवाजे भगवान आपने बंद कर दिए थे, ईश्वर आपने बंद कर दिए थे, वो आप अब खोलिए, क्योंकि सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखा, डिस्कवरी एंड ट्रू लव। तो इस दोनों कार्ड को मैं साथ में पढ़ूंगी कि आप अब चले हो अपनी लाइफ के ट्रू लव पर्पस में। तो अभी आपको ये भी कहीं को एहसास हो रहा है कि यार मैं कितने इम्पॉर्टेंट हूँ, मतलब मैं जो दूसरों को इतना प्यार दे रही थी, अब मैं अपने आप को मिरर में देखूँगा या देखूँगी कि मैं भी तो ट्रू लव हूँ। तो या तो कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव हो सकता है इस पूरे न्यू मून एनर्जी में, या फिर एक अजीब तरीके का लव ढूंढने में आप निकले हो कि मतलब कौन मेरी ज़िंदगी में आएंगे एंड ऑल दैट, ओके। सो दिस इज़ अ लाइक वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आई होप आपको रेजोनेट करी होगी, ठीक है? तो ये थी आई एम क्लोजिंग ऑफ द पाइल 1। चलिए चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग्स में। हेलो एवरीवन, तो जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है अब वो रीडिंग उनकी शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो हेल्थ को देखेंगे कि हेल्थ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो पाइल 2 वाले ध्यान दीजिए अब इस चीज़ में, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया था उनके लिए ये रीडिंग है। हेल्थ में कैसा रहने वाला है, न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज दे रहा है हेल्थ वाइज में, हेल्थ सेक्टर में। चलिए देखते हैं। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, ब्लड प्रेशर के कोई भी लोग या हार्ट के कोई भी डिजीज़ेस हैं तो प्लीज़ पाइल 2 वाले यहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस बहुत भर भर के दिखाई दे रहा है गाइस, तो डरने की बात नहीं है यहाँ पे। खाली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान क्या देना है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, ब्लड इश्यूज़, ब्लड बीपी लो हाई का इशू है, इसमें मुझे आपका बीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज बहुत फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन योर हेल्थ सेक्टर। बहुत गर्म चीज़ें मत खाइए पिए, मतलब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहे हो, पी रहे हो एंड वेरी वेरी यू आर मेकिंग इट वर्स। तो थोड़ा सा पानी पीने का यहाँ पे योग दिखाई दे रहा है, मतलब पानी पीजिए। कई जगह मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की सर्जरी भी हो रही है एंड सर्जरी सक्सेसफुली होगी। कोई यहाँ पे सर्जरी में कोई इश्यूज मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और कोई कुछ जगह में मुझे हार्ट की इश्यूज नज़र आ रहे हैं लोगों के, लाइक बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, एंग्जाइटी इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट को मतलब कोलेस्ट्रॉल मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। यू हैव टू रियली यहाँ पे क्या मैसेज क्या है अल्टीमेटली, दैट आप बहुत ज़्यादा इधर काम कर रहे हैं या बहुत एग्जॉस्टेड, अपने माइंड को बहुत स्ट्रेसफुल बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट में, आपके किडनीज़ में, आपके बॉडी में, आपके स्टमक में हर जगह जो है एक गैस, एक आग, एक यू नो दैट फायर थिंग इज़ देयर। तो उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। बिकॉज इट्स लाइक अगर अभी आपने इस चीज़ को नहीं देखा, लाइक अगर अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं ध्यान दोगे तो आगे जाके इट कैन क्रिएट सम मेजर इश्यूज। ओके, सो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत आराम से सुनिए कि आपको जो है पानी पीना है, आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना है। योगा, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लाइक आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इवन आई विल शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस कि मैं भी बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ योगा में, इसमें क्योंकि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, तो मेरा बिजनेस भी है, तो मुझे वो भी देखना होता है। तो मैं भी इतना मतलब मैं होपोनोपोनो करने लग जाऊँ अब 10 मिनट तक, मेरे से भी नहीं होता है। ओके, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज। बट देखिए, अगर हम ये 10 मिनट अगर कोई मेडिटेशन में देते हैं, बिलीव मी बहुत आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। लाइक जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आधे से आधे प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज आप, लेकिन इसको क्या करना है, इसको एक 21 डेज़ का आप गोल बनाइए कि जी 21 डेज़ तक मैंने होपोनोपोनो करना ही है मेडिटेशन, या फिर मैंने इनहेल एक्सहेल करना है। मतलब 10 मिनट जो है मैंने अपने आप को देना ही देना है, चाहे जितना भी मेरी ट्रेन छूट जाए, प्लेन छूट जाए, 10 मिनट जो है मैं अपने आप को ज़रूर दूंगा। ठीक है, अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक मेजर मैसेज है न्यू मून की एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर हेल्थ वाइज आपने नहीं करना है। जो लोग हेल्थ को लेकर कंसर्न शो करते हैं कि मैम हेल्थ की बताइए, हेल्थ की, तो अभी मैं बता रही हूँ, तो हेल्थ को लेके बहुत आप सीरियस हो जाइए। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत मेजर कार्ड्स हेल्थ से कंसर्न होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन डरना किसी भी चीज़ में नहीं है। ठीक है, ये बस एक मैसेज है जो आप तक मुझे पहुँचाना था। ओके, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। और क्या आता है, माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो यस, हेल्थ में बहुत मेजर चैलेंज इश्यूज आ सकते हैं आपके। ओके, तो कुछ लोग हेल्थ से रिकवरी भी कर रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग हेल्थ से रिकवरी भी कर रहे हैं। और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसी को ना बहुत डॉग बाइट, फिर किसी तरीके की छोटी मोटी पेट्स को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, तो पेट्स का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। बिकॉज यहाँ पे मैं पेट्स की भी रीडिंग पता है करूँगी, आई विल स्टार्ट दैट ऑल्सो, कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट और मेरे को इंट्यूटिवली आ रहा है कि मेरे खुद के भी पेट है, तो मैं पेट्स की भी आपको रीडिंग करके ज़रूर बताऊंगी कि पेट्स आप लोगों में से पाइल वाइज ही करेंगे हम लोग। ठीक है, पेट्स की रीडिंग।
तो यहाँ पे आपके पेट्स को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं ये पेट से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा पेट्स को अंधेरे में मत रखिए। पता नहीं मुझे ये अचानक से लाइक आई गॉट द साइकिक मैसेज कि पेट्स को आप अंधेरे में मत रखिए। ओके, बिकॉज दे वांट योर टुगेदरनेस। तो ये थी आपके हेल्थ से रिलेटेड। चलिए पाइल 2, अब हम देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में या फिर जनरल रिलेशनशिप्स में आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आपके बारे में रिलेशनशिप वाइज क्या सोचते हैं। ठीक है, तो न्यू मून की एनर्जीज इनके लिए क्या आ रही है, क्या करना है आपको एग्जैक्टली, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपको न्यू मून की एनर्जी से मिलता है, वो देखते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। पाइल 2 पीपल रिलेशनशिप्स, न्यू मून एनर्जीज। जैसा कि मैंने बोला, माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है न्यू मून की एनर्जी में। I don't want to read this cards in the reverse, so मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ओके ओके, पाइल 2 वाले क्या हो क्या रहा है। ओके ओके, सो पाइल 2 यहाँ पे क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे, देखिए किसी तरीके का एंडिंग, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इस रिश्ते को लेकर कि यार ये क्यों ख़त्म हो गया रिश्ता और इसमें कोई होप क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे इस रिश्ते को लेकर, वट एवर द रिश्ता। ये मुझे लव से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो मैसेजेस हैं ये मोस्टली लव से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं और कुछ होप नहीं है किसी रिश्ते में, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया है। तो न्यू मून यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस बैक स्टैबिंग से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जाना है और अपने कॉन्फिडेंस में आप आते हो। लेकिन एक और चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा इस पूरे एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी सेफ्टी ज़्यादा देख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो पर्सन आपको सिक्योर दे सके, सेफ्टी दे सके, यू नो, जिसके साथ आप शॉपिंग कर सको, जो आपको खुश रख सकते हैं आप उन, और वो पर्सन बहुत बिजी रहेंगे। मतलब वो ऐसे पर्सन है जो आपको बस समझते हैं कि आप बस शॉपिंग से खुश रहते हो और प्यार वगैरह तो आपके अंदर होगा ही नहीं, मतलब प्यार तो आपको देना ही नहीं है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस एनर्जी में पर्टिकुलरली होते हैं, तो देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता मेरा मैसेज, बट ऐसे ही बता रही हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और किसी के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं और उनको समझते हैं कि उनको बस पैसों से यू नो खुश कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बस पैसे ही देखते हैं, ऐसे रिश्ते कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उस रिश्तों में हमेशा हॉलोनेस रहता है, अकेलापन सा रहता है, ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई है नहीं, क्योंकि उनके पास मटीरियलिस्टिक सारी चीज़ें होती है, बट लेकिन अल्टीमेटली प्यार जो अपन लोग चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे वो नहीं मिल पाता। तो न्यू मून की एनर्जी में आपको ये बोला जा रहा है कि ट्राई टू नॉट बी वेरी बॉसी टूवर्ड्स एनीबडी। तो हो सकता है आप लोग में से कई लोग बहुत ज़्यादा बॉसी बन रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत मटीरियल है, लेकिन मैं प्यार नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। तो इस चीज़ से, बॉसी चीज़ से निकलिए। ये बॉसी चीज़ आपको कभी भी कहीं नहीं लेके जाएगी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम देना होगा, जो भी पर्टिकुलरली जिस रिश्ते पे आप लोग अभी व्यू कर रहे हैं, जिस रिश्ते पे आप लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लेवल हेडेड लव नहीं हो पाएगा। जैसे कि एम्परर का कार्ड, मतलब कि फायर साइन, मतलब कि आप में से काफ़ी लोग फायर एनर्जी से डील कर रहे हैं कि ये जो या फिर अपने अंदर
ध्यान रखिए अपने अंदर आप एक फायर की एबिलिटीज़ को उजागर कर रहे हैं कि यार मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसा ही रहूँगा, मतलब मेरे को ऐसे ही चाहिए भाई, मेरा काम, मेरा सब कुछ, इस चीज़ से बाहर निकलिए। बिकॉज ये क्या है, आपको कोई खुशियाँ नहीं देंगी। अल्टीमेटली न्यू मून आपको कह रही है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब ये देखिए आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैसेज क्या क्लियर कट आ रहा है कि आपको यूनिवर्स पूरी चीज़ें आपको दे रहा है। मतलब यूनिवर्स आपको मटेरियल दे रहा है, आपको वेल्थ देख रहा है, आपको एम्परर की पोजीशन पे, एम्परर मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको यूनिवर्स ने बिठा के रख दिया है। लेकिन इस टॉप मोस्ट पोजीशन का आप क्या कर रहे हो, आप इस एनर्जी में हो तो फिर क्या फ़ायदा, जहाँ पे आप अपनी प्यार नहीं दे पा रहे हो किसी को, अपना लव अफेक्शन नहीं शो कर पा रहे हो, है ना। तो आपको न्यू मून क्या कह रहा है कि आपको वो अफेक्शन शो करना है। मतलब जैसे भगवान ये सब चीज़ें देते हैं उतनी ही जल्दी ये सब ले लेते हैं जब उनको ये पता लगता है कि आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप में बहुत घमंड आ गया है। तो किसी चीज़ का भी घमंड मत करिए। दिस इज़ द क्लियर कट मैसेज दैट इज़ कमिंग हियर। ठीक है कि किसी चीज़ का भी घमंड करना सही नहीं है, चाहे वो प्यार मोहब्बत में हो या रिश्ते में किसी तरीके का आप दिखावा कर रहे हो लोगों को। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अभी दिखाओगे बट अल्टीमेटली लोगों को पता चल ही जाता है कि रियलिटी एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, कैंडल, यू विल बी शोन द वे, cascade, someone going out of your life or the end of a situation, and funnel, period of frustration, lessons to be learned। तो देखिए पास्ट की कुछ चीज़ों से आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा कि यहाँ पे कुछ रिश्ते आपके ख़त्म हो रहे हैं और आपको एक नई दिशा में यूनिवर्स लेके जा रहा है। कैंडल का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के ब्लैक मैजिक स्पेल्स हो रहे हैं, कोई कैंडल मैजिक कर रहा है, तो उस चीज़ से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब वो क्रिस्टल पहन के प्रोटेक्ट करें या फिर उतारा करके प्रोटेक्ट करें, जैसे भी आपको जो भी करवाना है करवाइए। तो यहाँ पे कास्केड का क्या कह रहे हैं, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी एंड हो रही है, कुछ चीज़ें आप दफना रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो कि ये क्यों ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कैंडल से कि आपको ये बर्निंग स्टार बनना है। ठीक है, तो आपको ये बर्निंग स्टार बनना है जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें दिखाई देगी। देखिए कई बार हम लोग एक रास्ते में चलते जाते हैं, अंधेरा होता है, हमें पता नहीं चलता, एकदम से लाइट कोई चली जाती है, ऑफ हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, बैठे थोड़ी रहेंगे, हमें डर लगता रहेगा ना। अगर हम खाली बैठे रहेंगे, हम क्या माचिस उठाएंगे, हम कैंडल जलाएंगे, तो क्या करेंगे, हम ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो तब जाके हमें कुछ पता चलेगा कि ओके लाइट जली है, अब मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है या मुझे ये करना है। तो ये चीज़ें आपको यूनिवर्स न्यू मून में ये बता रहा है कि ये जो न्यू मून है ये आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको एक तरीके से अंधेरे से निकालेगा कि ये चीज़ें हुई है, सही बात है, ये आपके लिए होनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि इससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो अगर ये चीज़ें आपके रिश्तों में हुई है, लाइक किसी तरीके से बिट्रेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से बाहर निकाल रहा है और एक उजागर यानी कि न्यू मून लाइट की तरफ थ्रो कर रहा है, जहाँ पे आप एक्चुअली में अपनी लाइफ को एक नई तरीके से देख पाओगे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल्स में से आपको गाइडेंस क्या मिलता है। या तो देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। देखिए टेकिंग स्टेप्स मतलब स्लोली स्टेडीली आपको इंटेंशन बोल रहा है आपका कि आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ से आगे बढ़े या फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस आके बढ़े, कैसे भी करके आपको आगे बढ़ना है, पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टैरो सुनना अच्छा लगता है, टैरो सुनिए, मोटिवेट हुई इससे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। आपकी एनर्जी अभी इस टाइम में बहुत करेजियस है, तो हो सकता है कुछ लोग आप करेज के साथ अपने इस पार्टनरशिप को डील कर रहे होंगे कि यार ये पार्टनर जो भी है इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम संभालेंगे। तो ये एक करेज आ रहा है। कमिटमेंट का कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है एंड या फिर आप किसी को प्रॉपरली कमिट करने वाले हो एंड किसी एक रिलेशनशिप से आप एंटर करने वाले हो और एंड करने वाले हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर
से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीबडी एंड सी यू लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।